प्यारे बच्चों, मैं DS मौर्य क्लास अर्थ इंग्लिश के नए वीडियो के साथ लेसन अर्थ चैप्टर का नाम है AR रहमान। तो इस चैप्टर को देखें। लिखा है नाउ रीड द फॉलोइंग पीस ऑफ इंटरव्यू, अर्थात इस इंटरव्यू के एक हिस्से को पढ़ें विथ द म्यूज़िक मेस्ट्रो AR रहमान, जो संगीतकार AR रहमान का लिया गया था इंटरव्यू, विच इज़ बेस्ड ऑन इंटरव्यूज़ गिवन बाय हिम टू वेरियस न्यूज़ चैनल। अर्थात ये चैप्टर उस इंटरव्यू के आधार पर बनाया गया है जो तमाम न्यूज़ चैनलों के द्वारा उनका इंटरव्यू लिया गया था। तो इंटरव्यूअर यानी इंटरव्यू लेने वाला प्रश्न पूछता है, वेलकम रहमान सर। रहमान सर, आपका स्वागत है। वी विश टू नो अबाउट योर जर्नी फ्रॉम कोदम्बकम टू हॉलीवुड। अर्थात इंटरव्यूअर कहता है कि हम आपके इस गांव से यानी कोदम्बकम गांव से लेकर के हॉलीवुड तक के सफ़र के बारे में जानना चाहते हैं। रहमान आंसर देते हैं, थैंक यू, धन्यवाद। नाइस टू बी हियर, अर्थात यहाँ आकर के इंटरव्यू देना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, अच्छी बात है। माई जर्नी हैज़ बीन वेरी अनप्रिडिक्टेबल, यानी मेरी जो ये यात्रा है, ये गांव से बॉलीवुड की यात्रा जो मेरी है ये अनप्रिडिक्टेबल है, अर्थात अनिश्चित है। इसमें मैं यहाँ तक पहुँचूँगा इसकी कोई निश्चितता नहीं थी। When I was a child, मैं जब एक छोटा बच्चा था, I never thought that I could perform properly, तो मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं उचित तरीके से, इतनी अच्छी तरीके से किसी भी प्रोग्राम को कर पाऊँगा, कोई परफॉर्मेंस दे पाऊँगा। I became famous from the age of 11, मैं 11 साल की उम्र में मशहूर हुआ। Because I was in a children's show, क्योंकि मैं बच्चों के एक प्रोग्राम में था। ऑन TV एवरी संडे, अर्थात टीवी पर हर संडे के दिन, यानी हर संडे के दिन टीवी पर बच्चों के एक प्रोग्राम में आता था। आई यूज टू प्ले फिल्म सॉन्ग, उस समय मैं वहाँ फिल्मी गीतें गाया करता था। दैट मेड मी क्वाइट पॉपुलर, जिसने कि मुझे काफ़ी प्रसिद्ध, काफ़ी फेमस बना दिया। फेम वॉज नॉट एन अनयूजुअल थिंग इवन देन, उस समय प्रसिद्धि कोई अप्रासंगिक चीज़ नहीं थी। बट माई कॉन्फिडेंस लेवल इन टॉकिंग टू मीडिया, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस लेवल मीडिया से बात करने का जो था, टुक शेप विथ एज एंड टाइम, उम्र और समय के अनुसार एक मूर्त रूप, एक अच्छी दशा में बदलता गया। इट इज़ ग्रेट टू मीट वंस फेवरेट स्टार, ये बहुत अच्छा होता है कि कोई अपने फेवरेट, अपने पसंदीदा कलाकार से मिले, लाइक ओलिवर स्टोन, एंड विजिट प्लेसेस इन अमेरिका लाइक लॉस एंजल्स, अर्थात ओलिवर स्टोन जैसे कलाकारों से मिले और अमेरिका के लॉस एंजल्स जैसे शहरों की यात्रा करें। सो इट इज़ रियली ए बिग ट्रिप फ्रॉम देयर टू हियर, इसलिए एक वास्तव में ये बहुत बड़ी यात्रा थी, वहाँ से लेकर के यहाँ तक की। इंटरव्यूअर, फिर इंटरव्यू लेने वाले ने प्रश्न किया, आर यू सेटिस्फाइड विथ व्हाट गॉड हैज़ ब्लेस्ड यू विथ, क्या आप उससे संतुष्ट हैं जो कुछ भी ईश्वर ने आपको आशीर्वाद स्वरूप दिया है। रहमान कहते हैं, यस इन ए वे, यस, अर्थात हाँ, एक तरीके से हम संतुष्ट भी हैं। इंटरव्यूअर कहता है, डू यू कंसीडर योर सेल्फ टू बी लकी, क्या आप अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। रहमान कहते हैं, वेल आई थिंक इट इज़ ए वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, कहते हैं प्रश्न तो आपने किया ही है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ ये बड़ा ही जटिल प्रश्न है। लक कैन हैपन वंस, भाग्य केवल एक बार साथ देता है। एंड देन वी नीड टू सस्टेन इट, और फिर हमको उसे बनाए रखने के लिए हमारी आवश्यकता होती है। फॉर दैट वी नीड टू हैव ए स्टेट ऑफ माइंड, और इसके लिए हमें एक दशा, एक पोजीशन की ज़रूरत होती है, एक स्थिति की ज़रूरत होती है। एंड ए वे ऑफ लाइफ, और फिर
जीवन के एक तरीके की ज़रूरत होती है। आई थिंक, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, बिकॉज आई फील दैट देयर इज़ डेफिनेटली ए डेस्टिनी, चूँकि हम महसूस करते हैं कि निश्चित रूप से भाग्य का कोई मतलब होता है। ए डेस्टिनी पार्ट अर्थात एक भाग्य का, फेट का एक अपना रोल होता है। एंड द डिविनिटी पार्ट, और एक अलौकिकता का भी अपना रोल होता है, विच इज़ अगेन बेस्ड ऑन द लव एंड प्रेयर्स ऑफ वेल विशर्स, जो पुनः ये निर्भर करता है प्रेम और प्रार्थना पर जो कोई शुभ चिंतक आपको देता है। इंटरव्यूअर फिर पूछता है कि वन ऑफ द फोर्सेस दैट हैव शेप्ड यू योर लाइफ, एक ऐसी कोई ताकत, एक ऐसी कोई व्यवस्था जो आपके जीवन को मूर्त रूप यानी एक साकार रूप दी, हैज़ बीन योर मदर, वो आपकी माँ भी हो सकती हैं। इज़ दैट सो, क्या ऐसा है? रहमान कहे, वेल आई वॉज क्वाइट यंग, जब मैं काफ़ी छोटा था, माई फादर डाइड, तो मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, स्वर्गीय हो गए। माई मदर सफ़र्ड ग्रेटली टू बुल्ड अप माई कैरियर, और मेरी माँ ने काफ़ी कष्ट झेला मेरे करियर को बनाने के लिए, अर्थात मेरे करियर को संवारने में। When I made my studio, जब मैंने अपना स्टूडियो बनाया, she invested money in it, तो उन्होंने इसमें पैसा खर्च किया। and bought the equipment, और मेरे सामान सारे जो आवश्यक चीज़ें थीं वो खरीद कर लाई। Whenever necessary, जब भी ये ज़रूरत पड़ी, आवश्यकता हुई, she would stand like a wall for my protection, वो एक दीवार की तरह मेरी सुरक्षा में खड़ी रहीं। She knew my state of mind, वो मेरे दिमाग की पोजीशन को, दशा को जानती थी। She knew that some gaze would disturb me, वो जानती थी कि कुछ लड़के हमें डिस्टर्ब करेंगे। So she made sure that they did not distract me, इसलिए उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि वो मुझे, मेरे ध्यान को आकर्षित यानी बदल ना सकें। Whatever decisions she took were guided by the fact, जो कोई भी फैसला वो लेती थी वो सत्यता से पथ प्रदर्शित होते थे। दैट आई रिमेन इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक, कि मैं म्यूज़िक के क्षेत्र में रहूं। बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी क्लियर एट दैट टाइम दैट म्यूज़िक इज़ माई फ्यूचर, क्योंकि मैं उस समय पूरी तरह से विश्वस्त नहीं था कि संगीत ही मेरा भविष्य होगा। आई वॉज मोर इंटरेस्टेड टू अदर थिंग्स, मैं बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ों में रुचि रखता था, जैसे साइंटिफिक थिंग्स, वैज्ञानिक चीज़ें, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें, यांत्रिक चीज़ों में। आई एम ग्रेसफुल टू हर फॉर ड्राइंग मी वेल एंड रियलाइजिंग माई पोटेंशियल, मैं काफ़ी गर्वान्वित हूँ, काफ़ी थैंकफुल हूँ अपनी माँ का, टू हर मीन्स उनका, अपनी माँ का, फॉर ड्राइंग मी वेल, मुझे अच्छी तरह से शेप देने में, निर्माण करने में, मेरे भाग्य को बनाने में, या मुझे उस चीज़ के करीब ले जाने में। एंड रियलाइजिंग माई पोटेंशियल, और मेरी क्षमता को महसूस करने में, समझने में। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो।